सबसे पहले तो मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय का इस बात के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया है और ये मुझ जैसे एक ज़मीनी स्तर के इंसान के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं 14 तारीख को यहाँ से जाऊँगा इस कार्यक्रम के लिए और जो पर्यावरण के क्षेत्र में पारिवारिक वानिकी कॉन्सेप्ट के जरिए पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, जिसके तहत यूनाइटेड नेशन से भी भूमि संरक्षण का सर्वोच्च सम्मान लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मुझे 2021 में मिला और माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा मिशन लाइफ और उसके बाद में एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जो कि बहुत भारत का जो विचार है पर्यावरण का उससे कनेक्ट करने वाला एक दर्शन है, उसको लेकर के भी हम ज़मीनी स्तर पे यहाँ लगे हुए हैं सामुदायिक भागीदारी के जरिए। तो उन सब चीज़ों को और जो लाखों लाख लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं उन सब के काम को मान्यता के रूप में मैं इस निमंत्रण को देखता हूँ। मरुस्थल अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र है और जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं मरुस्थलीय दशाओं में, तो यहाँ सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। पेड़ों के साथ साथ हमें यहाँ की जो देशज वनस्पति है, ख़ास तौर पे चाहे वो देशज पेड़ हों या हमारे दूसरे जो भी जैसे खीप है, केर है, फोग है, हमारी जो मरुस्थल की घासें हैं, इन सब के संरक्षण के संदर्भ में काम करने की ज़रूरत है। हमने 500 साल पहले जसनाथ जी ने जो पर्यावरणीय एक मॉडल दिया था पारिस्थितिकी संतुलन का, उसको लेकर के एक मुहिम शुरू कर रखी है और उनके अवतार स्थली जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, डाबला तालाब, वहाँ डिग्रेडेड जो लैंड हो गई थी इलीगल माइनिंग से, उसको रेस्टोर किया है। वो एक मॉडल है कि किस तरह से हम होलिस्टिक हैबिटेट हीलिंग का जो मॉडल है उसके ज़रिए हम राजस्थान खासकर मरुस्थलीय इलाकों की जो पारिस्थितिकी है उसको बहाल कर सकते हैं। तो मेरे विचार में उसको सरकार के स्तर पे और समुदाय के स्तर पे और मजबूत करने की ज़रूरत है।